तो एक बार और शुरू करते हैं मार्केटिंग फिलॉसफी के साथ। मार्केटिंग फिलॉसफी क्या है, ठीक है। तो देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस एफर्ट्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। मार्केट मैनेजमेंट जो होता है बहुत सारे इफेक्ट लगाता है, बहुत सारे एफर्ट लगाता है, बहुत सारी कोशिशें करता है कि जो गुड्स और सर्विसेज है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचे। In order to achieve desired exchange outcomes with target market, it is important to decide what philosophy or thinking should guide the marketing effort of an organization. उनका ये कहना है कि क्या पॉलिसी, क्या फिलोसफी, क्या ऐसे तरीके हों जिससे जो प्रोडक्ट है वो हमारा ज्यादा से ज्यादा बिके और मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अपना नाम चले। So the marketeers can get guidance from the following 5 distinct concept marketing known as marketing management philosophies। 5 फिलोसफी हैं और ये क्या है? पहली है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहला क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये जो फिलोसफी है ये क्या कहती है? इसका कहना है according to the production concept, profits could be maximized by producing at a large scale, thereby reducing the per unit cost of production। इनका क्या कहना है कि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर लो। यूज प्रोडक्शन करने से क्या होगा? आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे समझो बेटा, चाहे मैं सिर्फ एक बच्चे को बिठा के पढ़ाऊं या 10 बच्चों को बिठा के पढ़ाऊं या 100 बच्चे को बिठा के पढ़ाऊं, मेरी जो बिजली का बिल है वो सेम आएगा। यदि एक बल्ब और एक पंखा चल रहा है या 2 ट्यूबलाइट और एक पंखा चल रहा है तो बिल तो सेम ही आएगा, चाहे एक बच्चे को पढ़ाऊं चाहे 100 को पढ़ाऊं। ऐसा थोड़ी है यार कि बिजली के बिल वाला चिढ़ जाएगा मेरे से, अरे 100 बच्चे बिठा लिए तने तो पंखा तो उतनी स्पीड पे चलेगा पर मैं इसका बिल बढ़ा दूंगा। ऐसा तो होगा नहीं। जो चल रहा है जितनी यूनिट जनरेट हो रही पैसा उतना ही लगेगा। लेकिन यदि एक बच्चा पढ़ रहा है और बिजली का बिल मेरा 100 रुपए फिक्स आ रहा है, 100 रुपए यदि फिक्स बिल आ रहा है तो क्या होगा? पूरा का पूरा बर्डन एक ही बच्चे पे जा रहा है। लेकिन यदि मैंने 100 बिठा लिए तो वो जो 100 रुपए का बर्डन है 100 बच्चे पर जब बटेगा तो जो एक बच्चे पे 100 रुपए था वो एक बच्चे पे 1 रुपया हो जाएगा ना। तो जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है उसका यूटिलाइजेशन हो गया। तो इनका क्या कहना है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि धुआंधार प्रोडक्शन करो, अंधाधुंध प्रोडक्शन करो। इससे क्या होगा? आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इससे आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा और बेचने को तो बेच लेंगे। कंज्यूमर फेवर दोज प्रोडक्ट विच आर वाइडली अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा, यदि आप ज्यादा बनाओगे तो अवेलेबिलिटी भी प्रोडक्ट की हर जगह होगी। तुम कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो पहले दिमाग लगाते हो कि मान लो यदि ये खराब हो गया तो इसका सर्विस सेंटर है, ये प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट है, इस प्रोडक्ट का कोई आइटम खराब हो गया तो क्या मिलेगा? तो जैसे तुम मोबाइल खरीदते हो तो ये देखते हो कि इसका सर्विस सेंटर भारत में है कि नहीं है। ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते? सोचते हो ना। इसमें मान लो कुछ खराब हुआ, दुकानदार से भी सजेशन लेते हो तो कई सारे ऐसे मोबाइल हैं जिनके लिए वो क्या बोलता है, अरे यार ये मतलब इसके पार्ट अवेलेबल नहीं है। कुछ खराब हो जाता है तो सुधरता नहीं है, सब बोलता है ना वो। तो हर कस्टमर क्या चाहता है कि हमको ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो वाइडली अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल जाए, कुछ भी खराबी हो फ्यूचर में तो वो हमको मिल जाए। और जब तुम लार्ज प्रोडक्शन करोगे तो सीधी सी बात है सब कुछ मिलेगा। अगला, greater emphasis is placed on improving the production and distribution efficiency of the firms. Main focus large scale production to reduce the cost. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो जिससे कॉस्ट क्या हो? कम हो जाए। कॉस्ट प्रोडक्ट सस्ता होगा और हर जगह मिलेगा तो बड़े आसानी से बिक जाएगा। ऐसी इनकी फिलॉसफी है। फिलॉसफी यानी थॉट प्रोसेस है, ऐसा ये सोचते हैं। बराबर, आगे बढ़े पर तो देखो मेन फोकस क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा करना है। ड्रॉबैक क्या है? अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डू नॉट इंश्योर इंक्रीज्ड स्केल एंड सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। इनका यह कहना है कि सिर्फ अवेलेबिलिटी या लो प्राइस ये गारंटी नहीं देता
कि प्रोडक्ट बिकेगा और फर्म ग्रोथ करेगी, ये जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। ये एक ड्रॉबैक है इस फिलॉसफी का, क्योंकि कई बार आदमी सस्ती चीजें देख के अरे हटाओ यार सस्ता है, चाइना होगा नहीं लेना, ये ऐसा भी सोचता है आदमी। चले, अच्छा कुछ चीजें आदमी के ऊपर क्या रहती हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज है, यदि पसंद है तो है, शौक बड़ी चीज है, और जो शौक है वो है, फिर वो चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, बराबर है ना, ऐसा भी होता है। इसलिए कई बार ये चीज अपने को दिक्कत देती है, प्रोडक्शन फिलॉसफी। फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कंज्यूमर फेवर्स दोज प्रोडक्ट विच ऑफर सुपीरियर क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर। अपन क्या बोलते हैं भाई, नाच बंगले में होना चाहिए, ऐसी कहावत है कि नाच बंगले में होना चाहिए, पैसा कितना भी लग जाए, पैसे का कोई टेंशन नहीं, प्रोडक्ट एक नंबर होना, होना तो आईफोन ही होना, नहीं तो नहीं होना, बराबर है। शर्ट पहनेंगे तो लिवाइस प्यूमा इनकी पहनेंगे, पीटर इंग्लैंड पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। जींस भी हम सिर्फ लिवाइस की पहनते हैं बस, शूज हम सिर्फ प्यूमा रिबॉक इनके ही पहनते हैं, फोन हम आईफोन ही चलाते साला, भले हमसे चलाते नहीं बनता पर चलाते हम आईफोन ही, बराबर है। समझ में आज तक फीचर तो नहीं आया, क्या फीचर थे, काय को बनाया, पर हम चलाते ब्लैकबेरी ही। दोनों फोन ऐसे जो चलाते नहीं बनते सबसे, मेरे पास भी 3 साल से, लेकिन मैं भी ढंग से चला नहीं पाता हूँ, वो सारे फीचर अपने को मालूम ही नहीं है ना। तो बहुत सारे क्या लोग होते हैं कि प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसके फीचर्स क्या है। तुम कोई सा भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो तुम भी ये देखते हो कि कैमरा कैसा है, बैटरी कैसी चलती है ना, बराबर है, यही देखते हो, बस यही है। तो मेन जो ऋषि में होता है कस्टमर का, emphasis of all the firms shifted from quantity of production to quality of products। तो फिर फर्म क्या करती है इस कॉन्सेप्ट में कि क्वालिटी पे ध्यान देती है, प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देती, कि भले ही महंगा हो लेकिन प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा। अच्छा, मेन फोकस इनका किस पे रहता है, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट के फीचर पे। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि हर कस्टमर ये नहीं करता, उसको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो बस ये भाव कहीं लगाया तुमने, भाव तुमने सस्तो लगा ही रिया ना तो दही दो, जैसे ही बोलते ना वो, प्राइस कम है तो वही प्रोडक्ट लेता है, बराबर। इसीलिए सस्ते मोबाइल जल्दी बिक जाते हैं और महंगे देर से बिकते हैं, या कोई भी आइटम हो, एक क्लास ऑफ कंज्यूमर ही होता है महंगे प्रोडक्ट का, और उसमें कोई उसकी गलती नहीं होती, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या एज्यूम करता है कि कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड मोर ऑन सुपीरियर प्रोडक्ट विथ रीजनेबल प्राइसिंग एंड मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट कस्टमर बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड फीचर्स, है ना, बराबर है। आज मोबाइल लेके जाना। सेलिंग कॉन्सेप्ट तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरी फिलोसफी है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेलिंग कॉन्सेप्ट फर्म्स बिलीव दैट aggressive selling and promotional efforts will conceive a customer to buy the product। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको सिर्फ सेल करना है, हुक और क्रुक, कैसे भी बेचना है प्रोडक्ट के बारे में, चाहे गलत इंफॉर्मेशन दे के बेचे, पर हमको सिर्फ किस बात से मतलब है, बेचने से। एक के साथ एक फ्री, 3 के साथ 4 फ्री, 5 के साथ 6 फ्री, चाहे हम ऐसा करें चाहे हम क्या करें, कोई सा भी, चाहे झूठ बोले सही बोले कैसा भी बोले, हम तो क्या है, बार बार यदि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बार बार लोगों के दिमाग में उस चीज को बिठाएंगे तो प्रोडक्ट बिक ही जाएगा, बराबर। आगे इनका कहना है कि ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन ओनली क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डू नॉट इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इतना कंपटीशन है कि सिर्फ ग्रो क्वालिटी मायने नहीं रखती, कहते ना जो दिखेगा वो बिकेगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बस दिखाओ, है ना। भाई फेयर एंड लवली का एड आता है, 7 दिन में गोरे हो जाओ, 7 दिन में होते हो क्या, नहीं। अच्छा ऐसा है तो वेस्ट इंडियंस पे ट्राई करो, साउथ इंडिया में ट्राई करके दिखाओ,
गोरा करके दिखाओ ना, वहां कितना स्कोप है, वहां क्यों नहीं जाके बेच रहे हो? है क्यों? बराबर है क्या? गलत बोल रहा हूं क्या? यूज ऑफ प्रमोशनल टेक्निक सच एज एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन वर कंसिडर्ड एजेंशियल फॉर सेलिंग। मतलब बार बार एडवर्टाइजमेंट करो, बार बार पर्सनल सेलिंग करो, घर घर जाके बेचो, बिकेगा प्रोडक्ट। फोकस ऑफ बिजनेस फर्म शिफ्टेड टू इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स विथ व्यू टू परस्यूड द बायर्स टू बाय द प्रोडक्ट। खूब प्रचार करो, खूब एडवर्टाइजमेंट करो, हर जगह होर्डिंग लगाओ, बिकने लग जाएगा प्रोडक्ट। बराबर है। मेन फोकस क्या है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको कोई से भी टेक्निक लगा के सेल करने की, बस सेल करना है बस, ठीक। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि एक बार ही कस्टमर तुम्हारे झांसे में आएगा, फिर वो 10 लोगों को गाने गाएगा, है ना, ढोल पीटेगा वो, अरे यार ये मत लेना यार, पगला बना दिया है। बराबर। फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, चौथी फिलॉसफी, मार्केटिंग फिलॉसफी या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। पहला प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा सेलिंग, चौथा मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसिस दैट फर्म्स कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय फाइंडिंग आउट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर एंड सेटिस्फाइंग देम इन एन इफेक्टिव मैनर। इनका क्या कहना है कि भैया आपको सिर्फ इस बात पे जोर देना कि कस्टमर को नीड क्या है, और जो उसकी नीड है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना है, और उसकी नीड फुलफिल हो जाए आपको इस तरीके से काम करना है, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कस्टमर वांट फीचर ऑफ डबल डोर इन ए रेफ्रिजरेटर, देन ऑर्गेनाइजेशन वुड प्रोड्यूस ए रेफ्रिजरेटर विद दीज फीचर्स। किसी को ऐसा फीचर चाहिए कि मेरे को जो फ्रिज होना घर में वो डबल डोर होना, वॉशिंग मशीन होना ऑटोमेटिक होना। आज की डेट में कोई एलसीडी टीवी खरीदता है क्या? नहीं, सब स्मार्ट टीवी खरीदते हैं। है ना, क्या करते हैं? स्मार्ट टीवी खरीदते हैं, ठीक है। द मार्केटिंग एफर्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। अच्छा, मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है? कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करने से। कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट की डिजाइन डालो, फिर उसको बेचो, एडवर्टाइजमेंट करो। बराबर है। मेन फोकस सेटिस्फेक्शन कस्टमर का होता है। बराबर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिलर्स। क्या है? 5 चीजें जरूरी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए। पहली, टारगेट मार्केट सेलेक्ट करो कि कहां आपको प्रोडक्ट बेचना है और कहां किस चीज की जरूरत है। दूसरा, कस्टमर की नीड और कस्टमर का वांट को समझो कि उसको क्या चाहिए। तीसरा, पहला मार्केट सेलेक्ट करो कि किस जगह आपको बेचना है। दूसरा, कस्टमर को क्या चाहिए। तीसरा, उस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन करो जिससे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो। चौथा, जो कॉम्पिटिटर है उससे बेटर क्वालिटी दो ताकि कस्टमर की नीड आसानी से पूरी हो सके। और पांचवा है, ये सारी चीजें करते हुए आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। बराबर। ये था चौथा कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग। पांचवा कॉन्सेप्ट देख के फिर हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। पांचवा है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी सोशल मार्केटिंग फिलॉसफी। ये आखिरी फिलॉसफी है, ठीक है। ये क्या कहती है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसिस दैट among along with customers satisfaction, due importance should be given to welfare of the customer and the society। इनका ये कहना है कि जो जेठालाल की सोसाइटी है, कौन सी है? गोकुल धाम सोसाइटी है ना। तो उस सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इनका क्या कहना है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट या कस्टमर को ही टारगेट नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं जो क्या ना हो, सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। उसका भी डेवलपमेंट हो सके, उसका भी वेलफेयर हो। दिस कॉन्सेप्ट होल्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई the need and want of the target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner
so that long term well being of consumer and society is taken care. ऐसा प्रोडक्ट दो कोई खराबी ना आए उसमें, कस्टमर को कोई नुकसान ना हो, कस्टमर को नुकसान ना हो, सोसाइटी में कोई दिक्कत ना आए उसको, क्योंकि सोशल स्टेटस भी मैटर करता है लोगों के लिए। इट इज एन एक्सटेंशन टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज ए पार्ट, मतलब जो चौथा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग, उसी को इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है कि जो वहां करोगे उसके साथ में आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, सोसाइटी है इसलिए तुम हो। जब सोसाइटी नहीं होगी, कोई आदमी नहीं होगा, प्रोडक्ट बेचोगे किसको? प्रोडक्ट लेने वाला भी तो कोई पर्सन होना चाहिए, बराबर है। दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स दैट कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इनका ये कहना है कि ब्लाइंडली ये मत देखो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, साथ में ये भी देखो कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है। भाई कस्टमर तो ड्रग चाहता है, सिगरेट पीना चाहता है, बीड़ी पीना चाहता है, तंबाकू नशे में चूर होना चाहता है, तो क्या तुम ड्रग्स बेचोगे, कुकीन बेचोगे, गांजा सप्लाई शुरू कर दोगे क्या? ऐसा नहीं, आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है कि नशे की लत में ये ना जाएं, बराबर। चलो आज हम इस लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेना, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है। चलो अब हम कल पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आज के लिए यहाँ समाप्त होती है हमारी कहानी। धन्यवाद आप सभी का।